क्या तुमने कभी 100 अरब की जमीन के बारे में सुना है? इस जमीन के नीचे ना तेल है ना कोई खदान। तुम सोच रहे होगे कि ऐसी जमीन कोई क्यों खरीदेगा, लेकिन हकीकत ये है कि इसे खरीदने वालों की उसके घर के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी। एक जवान आदमी सीधे 500 अरब की बोली लगाता है, लेकिन फिर भी जमीन का मालिक उसे बाहर निकाल देता है। वो साफ कह देता है, अगर कई ट्रिलियन नहीं है तो इस जमीन का सपना भी मत देखो। टाइगर चिकन का अंडा गवर्नमेंट वर्ल्ड का खजाना माना जाता है, सीधे 10 अरब में बिकता है। और ये टाइगर चिकन जिंदगी में सिर्फ एक ही जगह अंडा देता है, वही एक वर्ग मीटर की जमीन जिसकी कीमत 100 अरब से भी ज्यादा है। कुछ साल पहले एक सुपर अमीर आदमी 500 अरब लेकर आया था इस जमीन को खरीदने, लेकिन बूढ़े ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इधर टोरिको और कोमात्सु भारी भरकम सूटकेस उठाकर तेजी से बूढ़े के घर पहुंचते हैं। घर के बाहर पहले से ही अरबपति और खरबपति भीड़ लगाए खड़े थे, लेकिन बूढ़ा जिसे देखता उसे लौटा देता। तभी अचानक आसमान से एक अजीब जीव उतरता है, शेर का सिर, मुर्गे का शरीर। वो था टाइगर चिकन। वो शांति से उसी 1 वर्ग मीटर कीमती जमीन पर उतरता है। उसे देखते ही अमीरों की आंखों में लालच भर जाता है, क्योंकि अगर टाइगर चिकन उनके हाथ लग जाए तो जिंदगी भर ऐश ही ऐश है। लेकिन टाइगर चिकन कोई मामूली जीव नहीं था। एक जोरदार दहाड़ और सारे अमीर डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। लेकिन पैसा कुछ लोगों को अंधा बना देता है। कुछ अमीर जान जोखिम में डालकर हथियार निकाल लेते हैं टाइगर चिकन पर हमला करने के लिए। ये गंदी हरकत टोरिको देख लेता है और उसका फोर्क तूफान की तरह उड़ता है। बस उसी पल सब लालची लोग जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। बूढ़ा आदमी टोरिको का धन्यवाद करता है और उसे घर के अंदर बुलाता है। बैठते ही वो साफ साफ कह देता है, मैं बस टाइगर चिकन के अंडे का स्वाद चखना चाहता हूँ। ये सुनकर बूढ़ा चौंक जाता है। अब तक जो भी आया वो पैसा कमाने के लिए आया। बूढ़ा समझ जाता है कि टोरिको लालची नहीं है। वो खुशी खुशी कीमती टाइगर चिकन का अंडा निकालता है। कोमात्सु अपनी शानदार कुकिंग से उसे 2 सादा लेकिन स्वादिष्ट घरेलू डिश में बदल देता है। टोरिको एक कौर उठाता है और खाते ही पूरी तरह डूब जाता है उस स्वाद में। वो धीरे से कहता है, स्वाद गहरा है, बहुत गहरा। यही शब्द कभी उसकी पत्नी भी कहा करती थी। कई साल पहले वो और उसकी पत्नी खाने के दीवाने थे। पत्नी के लिए अच्छी जिंदगी बनाने के लिए वो हमेशा बाहर रहकर पैसा कमाता रहा, लेकिन जब वो सब कुछ कमा चुका और खुशी खुशी घर लौटने वाला था, तब उसकी पत्नी बहुत बीमार हो चुकी थी। उसकी आखिरी इच्छा थी, मैं पैसे नहीं चाहती, बस तुम्हारे साथ एक बार खाना खाना चाहती हूँ। उसके जाने के बाद टोरिको टूट गया। उसे समझ आया कि सबसे ज्यादा पैसा भी प्यार की जगह नहीं ले सकता। अगले ही साल जहाँ वो पहली बार मिले थे, वहीं उसे एक नन्हा टाइगर चिकन मिला। टोरिको को लगा जैसे उसकी पत्नी किसी और रूप में उसके पास लौट आई हो। उसकी पत्नी का नाम था मेई, इसलिए उसने टाइगर चिकन का नाम रखा, मेई मी। जो प्यार वो अपनी पत्नी को नहीं दे पाया, वो सब उसने मेई मी को दे दिया। देखते देखते 50 साल बीत गए। अब बूढ़ा जानता था कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो चाहता था कि उसके बाद कोई मेई मी का ख्याल रखे, इसलिए वो इस जमीन को किसी सही इंसान को देना चाहता था। वो टोरिको से पूछता है, तुम कितने पैसे लाए हो? क्या 10 लाख काफी हैं? ये सुनकर सबको हैरानी होती है। इतना बड़ा सूटकेस और सिर्फ 10 लाख? तभी टोरिको सूटकेस खोलता है, लेकिन अंदर पैसे नहीं बल्कि कीमती गोल्डन टूथ एप्पल होते हैं। टोरिको बताता है, मैंने ये खास आपके लिए तोहफे में लाए हैं। इतनी कीमती भेंट देखकर वो उसी पल जमीन टोरिको को बेचने का फैसला कर लेता है, ताकि वो गलत लोगों के हाथ न लगे। कुछ समय बाद बूढ़े आदमी का देहांत हो जाता है। टोरिको और कोमात्सु टाइगर चिकन के पास जाते हैं। वहाँ टाइगर चिकन का अंडा फूट चुका होता है और एक नया छोटा टाइगर चिकन जन्म ले चुका होता है। बूढ़े का अंतिम संस्कार करने के बाद टोरिको को एक नई जानकारी मिलती है। 3 अरब की कीमत वाली एक क्रिस्टल फिश अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। सिर्फ सोचते ही टोरिको के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन यह मछली जिस जगह रहती है वो है दुनिया के 3 सबसे खतरनाक झरनों में से एक। पानी की मोटाई 1000 मीटर तक है। यहाँ तक कि तोप का गोला भी इसे पार नहीं कर सकता। जो भी पास आता है वो पल भर में पानी की ताकत से चूर चूर हो जाता है। इसी वजह से इसे क्रशिंग वाटरफॉल भी कहा जाता है। और ड्रीम क्रिस्टल फिश इसी झरने के गहरे अंदर रहती है। इसलिए वो फैसला करता है कि वह सनी को साथ ले जाएगा। तीनों पहुँचते हैं ट्री हाउस रेस्टोरेंट। खाने में होता है हैम और कॉकटेल श्रिम्प। पीने को मिलता है महंगी बारनेला रफी और सुनने को मिलता है लेजेंडरी डीजे। सनी को बेहद पसंद आता है, लेकिन कोमात्सु का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। फिर भी अच्छी बात ये थी कि सनी को क्रिस्टल फिश में बहुत दिलचस्पी थी। वो मना नहीं करता। एक विशाल अजगर जो पेड़ के तने से भी मोटा था, लिपटता हुआ ऊपर चढ़ आता है। कोमात्सु डर के मारे कांपने लगता है। सनी बताता है, अभी ये सिर्फ कुछ 100 टन का बच्चा है। कहा जाता है कि पूरी तरह बड़ी होने पर ये धरती के चारों ओर 5 चक्कर लगा सकती है। कोमात्सु ने जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी सांप देखी थी। तीनों क्वीन स्नेक की पीठ पर चढ़ जाते हैं। तुरंत ऐसा लगता है जैसे ऊपर से पूरी दुनिया दिखाई दे रही हो। कहा जाता है कि जो भी क्वीन स्नेक को छुए उसे वो खा जाती है। ये सुनकर कोमात्सु और डर जाता है। अगर तुम मेरे पार्टनर हो तो बिल्कुल सुरक्षित हो। क्वीन स्नेक 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगती है। ये रोमांच बिल्कुल तेज रफ्तार रेस जैसी थी। कुछ ही देर में वे पहुंच जाते हैं डेथ वाटरफॉल के बाहरी इलाके में। यहाँ की झील एकदम साफ और
पारदर्शी थी। तभी कोमात्सु चौंक जाता है। कुछ बड़ी मछलियां पानी की सतह पर तैर रही थी। वो तुरंत अपनी कुकिंग स्किल दिखाता है। उसका स्वाद दिल को छू लेने वाला था। सनी हैरानी से पूछता है, ऐसी खुशबू के लिए तुमने कौन सा मसाला डाला? कोमात्सु मुस्कुराकर अपना राज बताता है। वो मछली पर एक खास नमक डालता है। इस नमक का आकार नितंब जैसा होता है। ये सुनते ही परफेक्ट मैन सनी घिन से चिल्ला उठता है। तभी एक खूबसूरत मछली शांति से तैरती हुई आती है। कोमात्सु सोच में पड़ जाता है, यहाँ का पानी इतना साफ क्यों है? सनी समझाता है, इतना साफ पानी इस बात का सबूत है कि इसमें पोषण बहुत कम है, क्योंकि डेथ वाटरफॉल एक विशाल फिल्टर की तरह काम करता है। सारे पोषक तत्व अंदर की गुफाओं में जमा हो जाते हैं। इसी वजह से वहाँ क्रिस्टल फिश जैसी दुर्लभ चीज पैदा होती है। ये सुनते ही तीनों खाने के शौकीन एक पल भी नहीं रुकते। दुनिया की सबसे कीमती क्रिस्टल फिश का स्वाद चखना।